हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि यस ऐसे कौन से 8 बिजनेसेस है, सेक्टर्स है जिनके शेयर्स में आप पैसा लगाओगे तो भविष्य में अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो लिंक इस ऊपर इस वीडियो का ऊपर आई बटन पे दे दिया है। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद इसको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली जो खबर हम लोग बार बार यहाँ पे सुन रहे थे, वैसे तो हमें पता ही था कि आज नहीं तो कल इससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर यहाँ पे सामने आ ही जाएगी, डेट सामने आ ही जाएगी, पूरा डेटा भी सामने आ ही जाएगा। तो चलिए एक एक चीज़ सामने आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे न्यूज़ क्या है, ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ कुछ आपके डाउट्स भी रहेंगे। तो कमेंट में पूछने से पहले मैं वीडियो में कवर कर लेता हूँ, इसीलिए वीडियो भी बड़े बन जाते हैं। एंड प्लस कुछ गलत फहमियाँ भी होती है। क्या आप मिस्टेक कर सकते हो, क्या इस न्यूज़ के चलते क्या शेयर बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लॉजिक के साथ सारी चीज़ें कवर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो डीमर्जर की बात करें तो आप तो सभी लोगों को पता है, मर्जर मतलब जोड़ना, डीमर्जर मतलब सेपरेट हो जाना। एंड किसके डीमर्जर की बात हो रही है दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद ही होगा पिछले टाइम जब दीपावली आई थी तब यहाँ पे रिलायंस ने ये अनाउंस किया था कि वो उनका एक जो बिजनेस है उसको वो डीमर्ज यहाँ पे करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। एंड वो कौन सा बिजनेस है वो भी हम लोग को पता है, यस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ तक की कहानी हर किसी को पता थी। उसके बाद की जो भी कहानी थी, ठीक है, वो उड़ती उड़ती खबरें थी, रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए आती थी। तो अभी सारी चीज़ें सामने आ चुकी है कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन रहने वाला है, ठीक है, आगे का प्लानिंग यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो चलिए वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये खबर अभी क्यों पॉपुलर हो रही है, क्योंकि रिलायंस ने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट कर दी है। रिकॉर्ड डेट, कौन सी रिकॉर्ड डेट, कि जियो फाइनेंशियल का जो डीमर्जर है उसका रिकॉर्ड डेट आ चुका है दोस्तों 20 जुलाई। यस, 20 जुलाई को हम लोग को ये डीमर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड आपको पता भी है कि ये जो कंपनी है वो डीमर्ज होने के बाद अलग से यस शेयर मार्केट में लिस्ट भी होने वाली है। तो ये भी पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस करके यहाँ पे रखा हुआ था। एंड इस चीज़ के चलते रिलायंस के जिनके पास भी शेयर्स है, आप सभी लोगों को पता है कि यस अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो आप लोगों को ये जो नई कंपनी जिसका नाम क्या है वो भी आप देख सकते हो, फाइनल नाम यहाँ पे आ चुका है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, JFSL। ये इस नाम से हम लोग को शेयर मार्केट में ट्रेड करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है तो JFSL का भी आपको एक शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। 1:1 का रेशो, सिंपल, ठीक है, कोई कैश कंसिडरेशन यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। सो ये भी देखा गया, तो यूजुअली हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे पता था। अभी आ जाते दोस्तों मैनेजमेंट की ओर, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है किनके नाम की, हितेश कुमार सेठिया। यस, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो नई एंटिटी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कौन रहने वाले, MD रहने वाले, मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड उसी के साथ साथ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सो इनके बारे में मैं पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तब आपको बताया था कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ पे कंपनी के MD CEO बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये मैक्लेरन में भी हम कह सकते हैं बड़े लेवल पे यहाँ पे काम कर चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी थी, जो रिपोर्ट के जरिए खबर सामने यहाँ पे आई थी तो उसके ऊपर हम लोग को मोहर लगती हुई देखने को मिल रही है, सच थी ये खबर। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है ऑब्वियसली ये सारी जो चीज़ें चलती है RBI का अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, वो तो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। देन अगर हम लोग बात करें और कौन कौन है मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी की अगर हम लोग बात करें मिस्टर राजीव, तो वो भी हम लोग को कंपनी में एज अ एडिशनल डायरेक्टर काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं इस कंपनी के बोर्ड में। सो पावरफुल व्यक्ति हम लोग को देखने को मिले। एंड राजीव सर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को वो कैग में भी काम करते हुए देखने को मिल चुके हैं। कैग वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो उसमें भी वो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग उन्हीं की यहाँ पे बात करें तो उनके साथ और कौन यहाँ पे आने वाला है, तो फॉर्मर MD एंड CEO किसके, पंजाब नेशनल बैंक के मिस्टर सुनील मेहता जी। तो वो भी हम लोग को एज अ कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर ऑन बोर्ड यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग और अगर कुछ पॉपुलर नाम्स की बात करें तो ईशा अंबानी एंड उसी के साथ साथ अंशुमान ठाकुर भी हम लोग को एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी यहाँ पे फिलहाल तो इस कंपनी में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो दोस्तों कुल मिला के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रखा जा चुका है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी जियो फाइनेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के पास कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, जैसे कि मैक्वेरी ने इससे रिलेटेड पहले ये बातें यहाँ पे बताई थी, जैसे कि उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डीप पॉकेट है।
डीप पॉकेट मतलब क्या कि हाँ ये कुछ लॉस भी यहाँ पे बेयर कर सकते हैं मार्केट शेयर गेन करने के लिए, इस प्रकार का मतलब अच्छा खासा पैसा इनके पास है। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो AAA क्रेडिट रेटिंग भी देखने को मिल रही है, प्लस उसी के साथ साथ जो उनकी बैलेंस शीट भी है वो वेल कैपिटलाइज एंड स्ट्रॉन्ग देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड प्लस उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो वो भी हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। मतलब एक ऐसा प्लेयर इस सेगमेंट में एंटर कर रहा है, एनबीएफसी की बात करूँ, एक ऐसी एनबीएफसी इस सेगमेंट में एंटर कर रही है जो कोई छोटी मोटी एनबीएफसी नहीं है, अच्छी खासी एनबीएफसी है। तो अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपटीशन हेल्दी होते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें इसी कंपनी में, अभी ये जो कंपनी यहाँ पे बनाई जा चुकी है, तो ऑडिटर यहाँ पे कौन रहने वाला है, तो लोधा एंड कंपनी, ये हम लोग को इनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज अ अपॉइंट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो हम लोग कह सकते हैं 90% सारी चीज़ें सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी इंतजार यहाँ पे रहेगा कि कब यहाँ पे ये स्टॉक हम लोग को बाजार में लिस्ट देखने को यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी आ जाते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। सबसे पहला डाउट आपका रहेगा कि इम्पैक्ट, अभी इम्पैक्ट किसके ऊपर, कि अलग अलग शेयर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो डाउट यही रहेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा मतलब क्या, इसके पहले भी मैंने आपको कहा है कि डीमर्जर मतलब क्या होता है कि ये जो प्राइस है, ठीक है, उसमें से जो अभी रिलायंस का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके जितना भी यहाँ पे अमाउंट बनता था, हाँ वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ले लो, आरती इंडस्ट्री देखिए, आरती इंडस्ट्री में से आरती फार्मा लैब कितना बड़ा पोर्शन अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि वो उसमें सिग्निफिकेंट चीज़ों को कवर करता था। तो क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग होने से, डीमर्जर होने से नुकसान कुछ नहीं होगा, हाँ, बट रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में कितनी गिरावट यहाँ पे होगी तो वो अभी हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। गिरावट का अर्थ ये नहीं कि आपका नुकसान होने वाला है, उतने ही अमाउंट के इक्विवेलेंट शेयर्स आप लोगों को प्राइस के साथ यस अलग से मिलने वाले, बट यस क्या कोई सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा, तो ये बताने के लिए हमें जाना पड़ेगा किधर, यस कंपनी का जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू रहता है वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा चुका, बट कोई बात नहीं, बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं ना, तो हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर से बोल नहीं सकते। तो आप देखिए रिलायंस का ये टोटली अर्निंग कितना होता है, ये इंटर सेगमेंट ट्रांसफर छोड़ दीजिए, यहाँ तक देखिए 2,67,023 करोड़ इतना इनकम रिलायंस का यहाँ पे होता है। इस क्वार्टर की बात करें तो 31, इस मतलब Q4 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें O2C में इतना कमाया, ऑयल गैस ने इतना कमाया, रिटेल ने तो 70,000 करोड़ कमाया, डिजिटल जियो ने 31,000 करोड़ कमाए, फाइनेंशियल सर्विसेज ये देखिए इसी की हम तलाश कर रहे हैं ना, कितना कमाए, केवल 134 करोड़, ठीक है। सो 134 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कितना है, 267, अगर आप गणित भी करोगे 134 डिवाइड बाय 2,67,000 इतना भी अगर आप कर लोगे और इंटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज 1% में भी नहीं आता है, ठीक है। सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि इसके चलते रिलायंस का शेयर बहुत नीचे आएगा करके, ठीक है। रिलायंस का शेयर बहुत कब नीचे आएगा कि मान लीजिए अगर रिटेल को अलग किया गया तो, डिजिटल को अलग किया गया तो, ठीक है। अभी O2C तो नहीं अलग हो सकता क्योंकि वही उनका मेन हार्ट है, ठीक है, बट इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन देखने को मिल जाता है कि इनका 50% है, इसका लगभग 20-30% की हम लोग को प्राइस में शेयरिंग देखने को मिल रही है। सो 134 देखा गया तो रिलायंस के हिसाब से इतना कुछ बड़ा हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो देखा गया तो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मतलब ये मत सोच लेना कि अरे वो कंपनी ये हो गई वो हो गई करके। अगर ऐसा होता, कोई भी डीमर्जर होता, ठीक है, कोई भी एनी डीमर्जर, ठीक है, तो वो कोई कंपनी को तबाह नहीं करता। अगर ऐसा है तो मैनेजमेंट बेवकूफ़ नहीं है इस प्रकार की चीज़ें खुद करने के लिए, ठीक है, वो जस्ट वैल्यू अनलॉकिंग के लिए इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करते रहते कि अगर बॉस किसी को डीमर्जिंग से रिलेटेड मतलब जियो फाइनेंशियल में इंटरेस्ट है तो जाओ इसमें करके, ठीक है, तो उसका एक हम लोग को फायदा होते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो रिलायंस के इम्पैक्ट की बात हो गई, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा बजाज फाइनेंस, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए सेम कैटेगरीज में है, कॉम्पिटिटर जरूर है, बट इसका मैं एग्जांपल आपको बहुत बार दे चुका हूँ। कौन सा, क्रिकेट के वाला एग्जांपल, क्रिकेट का एग्जांपल कौन सा कि मान लीजिए एक नया प्लेयर आ गया XYZ, ठीक है, ज़बरदस्त खेल रहा है, ज़बरदस्त सेंचुरी लगातार 50 हाफ सेंचुरी 50 हाफ सेंचुरी, अभी इस प्लेयर का इंडियन टीम में सिलेक्शन करवाना है, तो आपको क्या लगता है जो टॉप नॉच प्लेयर होंगे क्या उसको यहाँ पे BCCI बाहर निकालेगा? नहीं। हाँ, जो नए नए टाइप के प्लेयर्स होते हैं या फिर जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर होता है तो उसको थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज फील यहाँ पे होती है। थोड़ी ना विराट कोहली को टेंशन होगा कि कोई भी आ जाए, ठीक है, कोई दूसरा रिप्लेस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, वैसा ही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने से बजाज फाइनेंस तो हाथी है हाथी, ठीक है। अभी 7% की जो दमदार तेज़ी हम लोगों ने देखी, क्यों देखी, इनका ज़बरदस्त बिजनेस बढ़ते ही जाता है, ठीक है। तो इसके चलते बजाज फाइनेंस को ज़्यादा कोई नुकसान हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, टेंशन किसको होता है, यस, जो छोटे छोटे कंपनीज है,
ठीक है, ये छोटे छोटे कंपनीज है। अभी ये जो नया जियो ने एंट्री मारा है, वो जियो क्या करेगा, इसको कैप्चर करेगा, इसके क्लाइंट को कैप्चर करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा हाथी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका कुछ मतलब बिगाड़ नहीं पाएगा करके, हाँ, बट ज़्यादा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं रहेगा। वो देखना पड़ेगा अभी भविष्य में और कितना अच्छा करता है, फिर समझ में आएगा कि बजाज फाइनेंस को वो क्या नुकसान दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। जो हम लोग को ट्रेलर देखने को मिलते हैं ना क्वार्टरली, उसमें फिर समझ में यहाँ पे आ जाता है। बट उसके लिए दिल्ली बहुत अभी तक दूर है। वो छोटे छोटे प्लेयर्स है ना, उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे डर लगने वाला है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेटीएम, यस दोस्तों, पेटीएम की अगर हम लोग बात करें तो इनको थोड़ा बहुत हम लोग को टेंशन जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये सेम बिरादरी में एंड छोटा छोटा साइज की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसका ट्रेलर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था जब यहाँ पे दीपावली के टाइम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पहली बार मुकेश अंबानी ने अनाउंसमेंट की थी, तो क्या हुआ था, यस, पेटीएम का स्टॉक 11% क्रैश हुआ था, 11%। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को पेटीएम जैसे कंपनीज को तकलीफें यहाँ पे दिला सकती है। ऑब्वियसली वो गिरा क्यों था, क्योंकि मैक्वेरी ने ये रिपोर्ट निकाली थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आने के चलते पेटीएम का जो हम कह सकते हैं बिजनेस है, उसके ऊपर थ्रेट देखने को मिल सकता है। थ्रेट इसका अर्थ ये नहीं कि बंद हो जाएगा करके, हाँ, बट आगे जो उनकी ग्रोथ रहेगी वो मुश्किल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो पेटीएम को हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा खासा चैलेंज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो जो आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। आखिरी डाउट के पर, क्या इस न्यूज़ के चलते रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करें? देखिए डिस्क्लेमर क्लियर कट है, मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं देता हूं कि बाय करो या सेल करो, बट मैं आपको लॉजिक बताता हूं। तो दोस्तों देखिए, अगेन कहना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्री को इस चीज़ के लिए बाय करना मतलब कितना है, 2,500 रुपया इसीलिए लगाना क्योंकि आपको वो फ्री का शेयर मिले, कितना रहेगा, 50, 100, 150, 200 रुपये का। ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। मतलब बचपन में कैसे आता था दोस्तों कि एक नोटबुक आती थी, ठीक है, एंड उस नोटबुक के साथ मतलब मान लीजिए अगर वो नोटबुक रहेगी 30 रुपये की, ऐसे ही बोल रहा हूँ, और उसके साथ एक ऐसे ही स्टिकर आता था, 1 रुपये का स्टिकर। ये तो ऐसा हो गया कि आपको 1 रुपये का वो स्टिकर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए 30 रुपये की नोटबुक खरीद ली। बेवकूफ़ी है ना ये। आपको स्टिकर ही खरीदना है तो जाके खरीद लो ना 1 रुपये में मार्केट में। अगर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो वो लिस्ट हो जाएगा, तो खरीद लो जाके उसको। उसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री क्यों खरीदने का, फ्री में मिल रहा है मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए पूरा पैसा यहाँ पे लिया जाएगा 2,500 का। ये मैं बार बार बोलता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है कि आपको गाड़ी का टायर अच्छा लगा इसलिए पूरी गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हो, तो ऐसा बेवकूफ़ी मत कर लेना। आपको बिजनेस अच्छा लगता है क्या रिलायंस का, वो पहले चेक करो, ठीक है। फ्री यहाँ पे कुछ मिल रहा है इसलिए वहाँ पे जाना कोई सेंस की बात बनती यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इतना ही अच्छा लगता है आपकी स्टडी के हिसाब से, तो वो अलग से लिस्ट होने ही वाला है ना, तो जाके वहाँ पे खरीद लो, ठीक है। तो वो भी मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ, रिलायंस खरीदने में कोई गलत बात नहीं। आप चाहो तो खरीद सकते हो, 5 साल में एटलीस्ट डबल तो हो ही जाएगा आपका पैसा, ठीक है। बट मैं आपको पूछूं कि आपने क्यों खरीदा। कोई बोलेगा सर मुझे जियो का बिजनेस अच्छा लगता है एंड रिटेल का अच्छा लगता है। रिटेल तो आप देख सकते हो वैल्यूएशन भी कितना हाई लेवल पे जा चुका है, करेक्ट जवाब। बट कोई मुझे ये बोलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री क्यों खरीदा, अरे सर वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आ रहा था ना, उसके फ्री शेयर्स मिलेंगे, तो ये बेवकूफ़ी वाला जवाब है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना आपने नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है आपके डाउट्स भी मैंने क्लियर कर दिए, तो इसलिए वीडियो भी बड़ा हो चुका है। सो एफर्ट्स अच्छे लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।